क्या लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं खाली या टैलेंट्स के भी राइट हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो रेंट कर रही हैं, सिंगल मदर हैं और उनको काफ़ी जो है उनके जो लैंडलॉर्ड की तरफ से हरासमेंट की जा रही है। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टोरंटो में हैं, ओंटारियो में हैं या कनाडा में हैं, आपके क्या राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं भी या नहीं हैं। तो वीडियो प्लीज़ वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिज़नेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो घर लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई कमर्शियल स्पेशली कुछ लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करूँगा कि जब मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मैं अपने कैमरे को टच नहीं करता, अपने फ़ोन को टच नहीं करता। जब मेरी गाड़ी प्रॉपर पार्क होती है तब मैं उसको, इंजन बंद होता है तब मैं उसको माउंट करके इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है मेरे इस तरह वीडियो बनाने से। तो ये डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट टचिंग द डिवाइस व्हाइल आई एम ड्राइविंग। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या राइट्स हैं। हो क्या रहा है कि एक पाकिस्तानी औरत हैं और यहाँ पे हैं टोरंटो में, और उनके साथ उनका बेटा भी है और वो काफ़ी अरसे से कहीं पे रह रही हैं, और जिसके पास जिस जगह पे उन्होंने जो जगह रेंट के लिए ली हुई है वो भी एक पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी है। अब ये पाकिस्तानी जो हैं जो पाकिस्तानी औरत हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि वो उनको काफ़ी हरास कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त। इवन शोइंग्स जो हो रही हैं वो प्रॉपर टाइम फ्रेम पे नहीं हो रही, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया हुआ। इसके अलावा जब शुरू में उन्होंने लीज़ साइन की तो एक नॉर्मल पेपर पे डॉक्यूमेंट पे उन्होंने लीज़ साइन करके दे दी, प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं हुए। तो अब इनका आपस में इस वक्त काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी इशू चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था पाकिस्तानी औरत ने, और मुझसे कुछ एडवाइस लेने के लिए कि क्या उनके राइट्स हैं या नहीं हैं। क्या राइट्स हो सकते हैं लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे एज अ टेनेंट हैं तो डेफिनेटली आपके भी राइट्स हैं और आपके बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। जब भी आप कहीं पे भी लीज़ के लिए जगह लें तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके साइन होने चाहिए, प्रॉपर लीज़ के एग्रीमेंट साइन होने चाहिए। अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके बिहाफ पे बनाएंगे, और जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लीज़ एग्रीमेंट वगैरह है वो साइन हो जाएगा, उसके बाद आपने ओंटारियो स्टैंडर्ड लीज़ एग्रीमेंट भी साइन करना है। अगर कोई रियल्टर बीच में इन्वॉल्व नहीं है तो आपने ओंटारियो स्टैंडर्ड लीज़ एग्रीमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड या ओंटारियो की तरफ से लॉन्च है, राइट। उसको आप डाउनलोड कर सकती हैं और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रॉपर आप उस फॉर्म को साइन करें। अब क्या लैंडलॉर्ड आपको थ्रेट कर सकता है? लैंडलॉर्ड आपको थ्रेट नहीं कर सकता। लैंडलॉर्ड, अगर आप टेनेंट हैं और अगर आप अपना रेंट वगैरह हर चीज़ टाइम पे कर रही हैं और आप प्रॉपर जो लॉ है उसको फॉलो कर रही हैं, तो हर आदमी की एक रिस्पेक्ट है। डजेंट मैटर आप टेनेंट हैं या लैंडलॉर्ड हैं, हर आदमी की इज्जत है। तो लैंडलॉर्ड को भी ये ख्याल करना चाहिए कि अगर जो उनके टेनेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो टेनेंट्स हैं उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड की रिस्पेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। काफ़ी जगहों पे लैंडलॉर्ड सही हैं, काफ़ी जगहों पे टेनेंट सही हैं, काफ़ी जगहों पे टेनेंट ख़राब हैं, लैंडलॉर्ड सही हैं। तो काफ़ी ये प्रॉब्लम चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है, स्पेशली ओंटारियो का, उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है।
वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, डजेंट मैटर आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं, तो उसकी हेयरिंग का जो टाइम है वो समवेयर 6 मंथ्स प्लस है। तो जो कि ये अनफॉर्चुनेटली है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड्स को मैं जानता हूँ जिनके टेनेंट्स उनको बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं, स्पेशली रेंट भी पे नहीं कर रहे। काफ़ी सारे टेनेंट्स को मैं जानता हूं जिनको लैंडलॉर्ड थ्रेट कर रहे हैं। जिस तरह ये एक पाकिस्तानी औरत है, इनका मुझे कॉल आया सुबह, सिंगल मदर है, ठीक है, रमज़ान का महीना चल रहा है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक घर की शोइंग करानी है, आपने ऑलरेडी उनको नोटिस दे दिया है, आप किसी और टेनेंट को लाना चाह रहे हैं उनकी जगह पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नहीं कर सकते। जो फर्स्ट राइट है, अगर आप टेनेंट हैं और आप अगर प्रॉपर रेंट वगैरह हर चीज़ वगैरह प्रॉपर टाइमली मैनर्स में पे कर रहे हैं, तो वो दूसरा टेनेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे घर जो है वो 3 कंडीशंस पे खाली करा सकते हैं। पहली कंडीशन उसमें यह है कि अगर वो खुद मूव हो रहे हैं या उनके इमीडिएटली फैमिली। लैंडलॉर्ड अगर खुद मूव हो रहा है, लैंडलॉर्ड और उसकी इमीडिएट फैमिली में हस्बैंड वाइफ लैंडलॉर्ड के और उसके बच्चे जो हैं वो आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एज अ टेनेंट आपके राइट्स क्या हैं। हर चीज़ LTB लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड ने डिफ़ाइन की हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल मदर हैं या सिंगल हैं, आप एक औरत हैं, तो आपके भी राइट्स हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड आपको थ्रेट कर रहा है, ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, आपके पास राइट है उसको कंप्लेन करने का। कोई भी यहाँ किसी को हरास नहीं कर सकता, स्पेशली लेडीज़ को कोई हरास नहीं कर सकता। हर आदमी की एक रिस्पेक्ट है। लैंडलॉर्ड, जिस तरह मैंने मेंशन किया, अगर वो खुद मूव हो रहा है उस प्रॉपर्टी में, उसको मिनिमम उस जगह पे 1 साल रहना है मूव होने के बाद। दूसरी कंडीशन उसमें क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है जब उसके पास एक फर्म ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तब वो अपने टेनेंट को 60 डेज का नोटिस देगा और 1 महीने का उसको रेंट का इंसेंटिव देगा, मूविंग कॉस्ट देगा 1 महीने की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एज अ टेनेंट आपके राइट्स क्या हैं। गलत आपको नहीं करना, एज अ टेनेंट आपको गलत नहीं करना अपने लैंडलॉर्ड के साथ। उसका रेंट आपने नहीं रोकना, उसका रेंट आपने टाइम पे करना है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसमें बड़ा नंबर टेनेंट्स का है। टेनेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अब अपने देसी टेनेंट्स भी काफ़ी मिसयूज़ कर रहे हैं कि उनको सिस्टम का पता चल चुका है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने अगर आपको घर दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। तीसरी जो कंडीशन है, घर में अगर मेजर रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। मेजर रेनोवेशन से मुराद क्या है, घर का वॉशरूम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किचन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ चीज़ मेजर रेनोवेशन करनी है, तो वो लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि मेजर रेनोवेशन होनी है घर में। मेजर रेनोवेशन में फॉर एग्जांपल उसका वॉशरूम पूरा नया बनना है, किचन नया बनना है, मेजर रेनोवेशन, तो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को नोटिस देगा कि भाई मैं मेजर रेनोवेशन कराना चाहता हूँ, इस सर्टन टाइम के लिए आप कहीं और मूव हो जाएं या कोई टेम्परेरी जगह ढूंढ लें। रेनोवेशन के बाद पहला राइट उसी करंट टेनेंट का है और उसी पैसों में है। लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हर आदमी के राइट्स हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरे को हरास कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे वर्बल कुछ भी नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, उसका कोई ट्रैक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जब भी अगर आपको इशू है अपने लैंडलॉर्ड के साथ, किसी किस्म का भी इशू है, अगर आपको लैंडलॉर्ड आपका थ्रेट कर रहा है, हरास कर रहा है, आपको डरा रहा है, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकती हैं, आप लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में कंप्लेन कर सकती हैं। अगर लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी शोइंग करानी है, उसने आपको ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, राइट, अव्वल तो वो किसी और टेनेंट को नहीं ला सकता उस प्रॉपर्टी में। अगर उसने आपको रखा हुआ है और आप कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसका रेंट वगैरह टाइम पे कर रही हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही,
तो लैंडलॉर्ड आपको अपने घर से नहीं निकाल सकता। सिर्फ जो है वो 3 कंडीशंस हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड के फ़ोन नंबर्स हैं, कोई भी आपका कंसर्न है आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब जिस तरह ये सिंगल मदर हैं, तो आज सुबह इनका फ़ोन आया, वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई एक तो उसको 24 आवर का नोटिस देना है अगर वो शोइंग कर रहे हैं, वो किसी वक्त भी शोइंग कर रहे हैं बगैर 24 आवर के नोटिस के। ये एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर टैलेंट है तो उसको 24 आवर का नोटिस दिया जाएगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर टैलेंट्स 24 आवर का नोटिस एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके बहुत राइट्स हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर लैंडलॉर्ड आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको हरास कर रहा है, वो आपके साथ हरासमेंट कर रहा है। आप उस पर हरासमेंट का उस पर केस कर सकती हैं। तो एज अ सिंगल मदर, अगर आप सिंगल हैं और आप नहीं आए हैं कनाडा में, राइट, और आपको ये नहीं पता कि आपके राइट्स क्या हैं, तो आप लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड को कॉल कर लें, उनसे पूछें। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड के पास ये राइट्स नहीं हैं कि वो आपके ऊपर हरास करे, आपके ऊपर शाउट करे आके। अच्छा, जो भी कम्युनिकेशन करें लैंडलॉर्ड और टैलेंट आपस में, प्लीज़ उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके करें। वर्बल कुछ नहीं होता। अगर आपने बात करनी है, कोई इशू है आपके पास बेसमेंट में या ऊपर फ्लोर में, आप उसको एक मैसेज करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक प्रॉपर उसको रिटन फॉर्मेट में लेके आएँ। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, जो कि गलत है। हमें प्रॉपर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए एक प्रोफेशनल रियल्टर का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं आइडिया होता, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से फॉर्म साइन होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप एक प्रोफेशनल रियल्टर को अपने साथ रखें। अगर आप टैलेंट हैं तो आपको रियल्टर को कोई पैसे पे नहीं करने हैं, उसको लैंडलॉर्ड उसका जो भी कमीशन है वो पे करेगा। प्लीज़, बहुत दोनों के राइट्स हैं। ज़्यादा राइट लैंडलॉर्ड आपको अपने घर से हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकता। एज लॉन्ग एज आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो रही, इवन पुलिस भी आती है तो भी वो आपको अपने घर से नहीं निकाल सकता। आपको लैंडलॉर्ड और टैलेंट बोर्ड के दरवाजे को खटखटाना है, वहीं पे आपकी प्रॉपर हेयरिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो कोई भी आपके जहन में कंसर्न है रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड, आप LTB को कॉल कर लें। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कॉल कर लें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।